हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीएससी सेकेंड ईयर जूलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। जो फर्स्ट पेपर है स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ इनवर्टिब्रेट्स टाइप्स, अकशेरुकियों की संरचना एवं कार्य। इसके अंदर देखोगे जो पेपर है, पेपर फर्स्ट, ये 33 नंबर का होता है और इसका जो टाइमिंग ड्यूरेशन होता है वो कितना होता है, 3 आवर्स का होता है। टाइमिंग ड्यूरेशन कितना होता है, 3 आवर्स का होता है। जो एग्जामिनेशंस है 2024, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। और इसके अंदर 33 नंबर का मैक्सिमम जो मार्क्स होते हैं 33 नंबर होते हैं। अब इसमें जो पेपर फर्स्ट है अकशेरुकियों की संरचना एवं कार्य, इसके अंदर जो यूनिट फर्स्ट है, तो यूनिट फर्स्ट की हम लोग बात करेंगे। इसके अंदर जो यूनिट फर्स्ट है तो यूनिट फर्स्ट की, अब यूनिट फर्स्ट के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो ये इस प्रकार से है। क्वेश्चन फर्स्ट है, पेरिपेटस की बाह्य आकारिकी का वर्णन कीजिए। जो पेरिपेटस होता है उसकी एक्सटर्नल जो स्ट्रक्चर्स होती है उसके बारे में इसके अंदर लिखना है। नेक्स्ट है शॉर्ट नोट्स क्वेश्चंस के बारे में, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इसमें ए है बिच्छू में बुक लंग्स, कहने का मतलब है पुस्त फुफ्फुस, बुक लंग्स होते हैं स्कॉर्पियन के अंदर, तो उसके बारे में लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट है बी मधुमक्खी में स्वार्मिंग एवं कामद उड़ान, कहने का मतलब है स्वार्मिंग किस तरीके से करते हैं ये। और नेचुरल फ्लाइट, देखो नेचुरल फ्लाइट का मतलब ये होता है कि ये मेल और फीमेल यानी किंग और क्वीन क्या करते हैं, उड़ते हैं और उस दौरान कॉपुलेशंस करते हैं। कॉपुलेशन के दौरान कॉपुलेशन करने के लिए ही नेचुरल जो फ्लाइट होती है वो की जाती है, कामद उड़ान की जाती है। उसके अंदर कॉपुलेशंस होता है और फिर बाद में क्या होता है कि कुछ समय पश्चात में जो मेल होता है फर्टिलाइजेशन के बाद में और किल हो जाता है। ओके, और जो फीमेल होती है वो क्या करती है, हीव्स के अंदर, छत्ते के अंदर आके और फिर बाद में अंडे देती है। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट है पाइला में, सी है पाइला में तंत्रिका तंत्र। डी है इसके अंदर नेक्स्ट टिड्डे के बाह्य लक्षण, जो टिड्डी होती है, लोकस्ट होते हैं, उनके बारे में इसके अंदर लिखना है। जो बाह्य संरचना होती है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स होती है, तो उसके बारे में लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट है प्रोन के तंत्रिका तंत्र को नामांकित चित्र सहित समझाइए। इसके अंदर जो नर्व सिस्टम होता है प्रोन का, तो उसका जो स्ट्रक्चर बनाना है और उसके डिफरेंट कौन कौन से गैंग्लियास पाए जाते हैं, तो उन सभी के बारे में लिखना पड़ेगा इसमें। नेक्स्ट है प्रोन या पेलियोमोन या इसको झींगा भी कहा जाता है, और के संयुक्त नेत्र की संरचना व क्रियाविधि का वर्णन करना है इसके अंदर। तो इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स की जो विजुअलाइजेशंस होता है, यानी कि स्त्रादान प्रतिबिंब हो गया या अध्यारोपित प्रतिबिंब हो गया, तो वो सारी चीजें इसके अंदर, और जो नेत्र होता है तो उसकी स्ट्रक्चर भी बनाना पड़ेगा इसके अंदर। नेक्स्ट है निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इसमें है कॉकरोच के मुखांग व ग्रहण क्रिया, कहने का मतलब है कॉकरोच के अंदर जो बाइटिंग एंड चेविंग टाइप के जो मुखांग पाए जाते हैं। ग्रासहोपर होता है ना, तो ग्रासहोपर के अंदर भी क्या होता है, और लोकस्ट में भी बाइटिंग एंड चेविंग टाइप के मुखांग पाए जाते हैं। काटने व चबाने वाले जो दांत होते हैं, टीथ होते हैं, मुखांग होते हैं, वो पाए जाते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट है इसके अंदर झींगा या प्रोन के अंदर पाचन तंत्र, यानी कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है किस तरीके से होता है इसके अंदर, उसकी स्ट्रक्चर और उसके बारे में डिटेल से लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट है प्रोन के श्वसन अंग, यानी कि प्रोन के अंदर जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है तो उसके बारे में लिखना पड़ेगा। इसके अंदर डिफरेंट जो भी ऑर्गन्स होते हैं इसके। तो ये यूनिट फर्स्ट की बात हो गई इसके अंदर। नेक्स्ट यूनिट की बात करते हैं सेकेंड यूनिट। सेकेंड यूनिट के अंदर देखो कि जो भी क्वेश्चंस है तो उनको देखते हैं हम लोग। अब इसमें सेकेंड यूनिट के अंदर है योनियों के पाचन अंगों एवं निस्संदन असन का विवरण दीजिए। अब इसके अंदर जो योनियो है उसके अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम है या डाइजेस्टिव जो भी ऑर्गन्स हैं उनके बारे में बताना है, और इसके अंदर जो निस्संदन या फीडिंग जो मैकेनिज्म है, असन का मतलब होता है कि फीडिंग मैकेनिज्म, उसके बारे में बताना है। नेक्स्ट है इसमें बोजिनस के अंग क्या है, पाइला की उत्सर्जन विधि को समझाइए। एक्सक्रेटरी सिस्टम से रिगार्डिंग है जो बोजिनस के अंग होते हैं। नेक्स्ट है शॉर्ट नोट्स क्वेश्चन लिखना है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इसमें है ए तारा मछली में पाचन, जो तारा मछली होती है, स्टारफिश होती है, उस एस्टीरिया जिसको कहते हैं, उसके अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, पाचन तंत्र, उसके बारे में बताना होगा। नेक्स्ट है यूनियो में श्वसन तंत्र, यूनियो है उसके अंदर श्वसन तंत्र है, उसके बारे में इसके अंदर बताना है। नेक्स्ट है पाइला में पाचन, नेक्स्ट पाइला में तंत्रिका तंत्र, यानी कि नर्व सिस्टम
के बारे में इसमें लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेलेनोग्लोसस पर विस्तार से लिखिए। बेलेनोग्लोसस होता है ये क्या होता है, बिलकारी प्राणी होता है एक तरीके से। तो ये किस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है और इसका क्लासिफिकेशन क्या होता है, ये इसकी बाह्य संरचना कैसी होती है, तो वो सारी चीजें लिखना पड़ेगा। एवं इसका जातिवृत्तीय महत्व भी लिखिए, यानी कि जातिवृत्तीय महत्व क्या होता है इसका, तो वो भी लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। शॉर्ट नोट्स क्वेश्चन आंसर लिखने इसमें। और ए है बेलेनोग्लोसस में पाचन यानी कि जो डाइजेशन होता है वो किस प्रकार से होता है इसमें। और नेक्स्ट है पाइला में श्वसन तंत्र। नेक्स्ट है पाइला में प्रवार गुहिका के बारे में इसमें बताना पड़ेगा। तो ये बात होगी यूनिट सेकंड की। यूनिट थर्ड की हम लोग बात करेंगे। अब लोग यूनिट थर्ड के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं तो उनके बारे में हम लोग अब आगे इसमें डिस्कस करेंगे। अब यूनिट थर्ड में जो फर्स्ट क्वेश्चंस है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट के बारे में है। कीटों में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष परिवर्तन समझाइए, यानी कि डायरेक्ट डेवलपमेंट किस तरीके से होता है। इंसेक्ट के अंदर जो डायरेक्ट डेवलपमेंट है ना, एग होता है, एग से डायरेक्ट किसका निर्माण होना, एम्ब्रियो का निर्माण होना, तो वो किसके अंदर आता है, सिल्वर फिश के अंदर होता है। और इनका जिसे इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट के अंदर जैसे हम लोग बात करते हैं दो प्रकार का होता है ये, एक तो हेमी मेटाबॉलिक मेटामॉर्फोसिस, ठीक है, और एक होता है होलो मेटाबॉलिक मेटामॉर्फोसिस। हेमी होता है, हेमी के अंदर देखोगे क्या होता है, एक तरीके से इसमें हाफ, हेमी का मतलब होता है हाफ, अनकंप्लीट तरीके से। इसमें क्या रहेगा कि जो एग होता है, एग के बाद में क्या होता है, निम्फ का निर्माण होता है। किसका, निम्फल स्टेज आती है। डायरेक्ट इसमें ऐसा नहीं होता है कि जैसे एग हो गया, एग के बाद में लार्वा आता है, लार्वा के बाद में प्यूपा, प्यूपा के बाद में एडल्ट बनता है, इस तरीके से नहीं होता है। इसमें क्या होता है एक तरीके से कि डायरेक्ट ना होके एक तरीके से इनडायरेक्टली रूप से होता है। इसके अंदर मिड एक स्टेज होती है, निम्फ बनता है, निम्फल स्टेज बनता है इसमें, और फिर बाद में ये धीरे धीरे बड़ा होके एडल्ट बन जाता है। ये बात हो गई। और क्या फॉर एग्जाम्पल हम लोग बात करते हैं कॉकरोच हो गया, इसके अंदर ईयरविग हो गया, तो ये सारी चीजें आती है। अब इसके बाद में हम लोग बात करते हैं इसमें कि जो इसके अंदर देखो कि ड्रैगन फ्लाई भी आता है, ठीक है। इसमें जो अप्रत्यक्ष परिवर्तन है जिसका हेमी मेटाबॉलिक मेटामॉर्फोसिस की हम लोगों ने बात की, और एक होता है कंप्लीट तरीके से होलो मेटाबॉलिक मेटामॉर्फोसिस। इसके अंदर क्या रहेगा कि जिनके अंदर कंप्लीट डेवलपमेंट पाया जाता है, मेटामॉर्फोसिस पाया जाता है। जैसे हम लोग बात करते हैं किसकी, हनी बी की होती है। हनी बी के अंदर भी क्या होता है, लार्वा होता है, प्यूपा होता है, एडल्ट बनता है एक के बाद में, और इसके अंदर बटरफ्लाईज आती है, मोथ आती है, बीटल्स आते हैं, ये सारी चीजें होती है। अब इसके अंदर देखो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है मधुमक्खियों में सामाजिक संगठन का वर्णन कीजिए। इसके अंदर सोशल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताना है हनीबीज के अंदर। इसमें देखो कि क्या रहता है कि हनीबी के अंदर किंग होता है, क्वीन होता है, और इनमें किस तरीके से इसका जिससे क्लासिफिकेशन की बात करेंगे और इनकी किस तरीके से कॉलोनी मेंटेन बना के रखते हैं ये लोग, तो उन सभी के बारे में, वर्कर्स के बारे में, सबके बारे में इनमें डिटेल से लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट है शॉर्ट नोट्स क्वेश्चंस है। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। फर्स्ट है इसमें ए है हेमिकोडेटा के प्रमुख लक्षण लिखने हैं। नेक्स्ट है स्पंजों में पाए जाने वाले नाल तंत्र, कैनाल सिस्टम होते हैं पोरिफेरेंस के अंदर, एस्कोन, साइकोन एंड ल्यूकोन। एस्कोनिक, साइकोनिक एंड ल्यूकोनिक प्रकार के कैनाल सिस्टम होते हैं, तो इनके बारे में भी आप लोग को बताना हो। नेक्स्ट है तारा मछली में जल संवहन तंत्र, वाटर वेस्कुलर सिस्टम इन स्टारफिश। तारा मछली में जल संवहन तंत्र किस प्रकार से होता है, इसके अंदर स्टार्टिंग में एक बटननुमा स्ट्रक्चर होती है, उसको मैड्रीपोरेट कहा जाता है। आगे जो पानी होता है वो फ्लो करता है, स्टोन कैनाल, एस के आकृति की होती है। इस तरीके से आगे आगे चल के ये प्रॉपर तरीके से जो भी डेवलपमेंट है वो सारा इसमें क्या हो रहा है, लिखा हुआ है इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कीटों के मुखांगे। डिफरेंट टाइप्स के माउथ पार्ट्स पाए जाते हैं। जैसे हनीबी की हम लोग बात करते हैं तो हनीबी के अंदर क्या होता है, शेविंग एंड लैपिंग टाइप्स के मुखांग पाए जाते हैं, और बाइटिंग एंड शेविंग टाइप के मुखांग इसमें कोकरोच के अंदर, लोकस्ट के अंदर पाए जाते हैं, और साइफोनिंग टाइप के जो मुखांग होते हैं वो पाए जाते हैं बटरफ्लाई के अंदर, मोथ के अंदर पाए जाते हैं। स्पॉन्जिंग जो टाइप के जो मुखांग होते हैं वो पाए जाते हैं, और जो हाउस फ्लाई होती है उसके अंदर पाए जाते हैं। तो इस तरीके से डिफरेंट, और हाँ पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप्स के जो मुखांग होते हैं वो पाए जाते हैं, बग्स के अंदर भी पाए जाते हैं, और एफिड्स के अंदर भी पाए जाते हैं। और इसके हम लोग बात करते हैं डिप्टेरेंस की, मॉस्किटोज के अंदर भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट है हेलमिंथीज जंतुओं में परजीवी अनुकूलन
का वर्णन कीजिए। हेलमिंथेस जो जंतु है, परजीवी, पैरासाइट के रूप में रहने वाले। परजीवी का मतलब क्या होता है? दूसरे के ऊपर पैरासाइट के रूप में रहने वाले। अब देखो कि पैरासाइट के रूप के अंदर जो टीनियस ओलियम होता है ना, वो क्या करता है, उसके दो होस्ट टीनियस ओलियम होता है। इसका एग्जाम्पल आप लोग टीनियस ओलियम के बारे में भी लिख सकते हैं। टीनियस ओलियम क्या करता है, ह्यूमंस के अंदर और पिग्स के अंदर एक तरीके से क्या होता है, पैरासाइट के रूप के अंदर रहता है ये। ओके, और जैसे एस्केरिस होता है वो जैसे छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर पैरासाइट के रूप के अंदर रहता है। तो इनका आप लोग एग्जांपल्स इनके बारे में लिख सकते हैं। तो और ये वाला जो यूनिट थर्ड है, यूनिट थर्ड के जो भी टोटली क्वेश्चंस हैं, इन सभी का वीडियोस तो आप लोगों को अपनी जो वीडियो चैनल है इसके ऊपर मिल जाएगा, यूट्यूब चैनल के ऊपर, जो अलग से बना रखा है प्लेलिस्ट। बीएससी सेकेंड ईयर के लिए जो प्लेलिस्ट बना रखी है उसके अंदर इनका सभी का वीडियो टोटली का बना रखा है। तो आप लोग इनके बारे में डिटेल से देख सकते हैं। और जो आप लोग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ये तो फर्स्ट पेपर का हो गया, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर का भी आप लोग को मिल जाएगा। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि, और अपना जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करके रखो ताकि आने वाले वीडियो के जो भी नोटिफिकेशंस है वो आप सभी लोगों को मिलते रहे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन।